फ्रेंड्स, इंडियन जीके गुरु यूट्यूब चैनल पर आज हमारा हिस्ट्री का पार्ट 10 वीडियो है। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में आ चुका है। चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया वाज। भारत में महात्मा गांधी का पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन था ना? सही उत्तर चंपारण सत्याग्रह। याद रखें, महात्मा गांधी भारत में पहली बार चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, जो 1970 में हुआ था। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीडर हु जॉइंड गांधी जी इन द चंपारण सत्याग्रह हेल्ड ऑन अप्रैल 10, 1970 वाज राजेंद्र प्रसाद। याद रखिए, महात्मा गांधी ने 1970 में अप्रैल 10 तारीख 1970 मसीहा में जब चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे, इस समय पर महात्मा गांधी के साथ कौन व्यक्ति योग दिए थे ना? राजेंद्र प्रसाद। याद रखिए, भारत का पहला प्रेसिडेंट जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ योग दिए थे। रिजाइंड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट जालियानवाला बाग मैसेकर वाज शंकर नायर। याद रखिए, जब जालियानवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसको विरोध करके जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, भारत के शंकर नायर मेंबर थे, उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पद को छोड़ दिया था चंपारण जालियानवाला बाग हत्याकांड को विरोध करके। याद रखें, शंकर नायर अपना पद छोड़ दिया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेंट्स दैट यू टुक प्लेस इमीडिएटली बिफोर द मैसेकर एट जालियानवाला बाग वाज। तो जालियानवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसके पहले क्या हुआ था? याद रखिए, पैसेज ऑफ रावलात एक्ट। जो जालियानवाला बाग हत्याकांड के पहले रावलात एक्ट हुआ था। याद रखिए, रावलात एक्ट के बाद हुआ था जालियानवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट, द स्पेशल कलकत्ता सेशन इन 1920 इन व्हिच महात्मा गांधी मूव्ड द नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंट बाय लाल लाजपत राय। याद रखिए, 1920 में जो कलकत्ता में जातीय कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में लाल लाजपत राय ने कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे। याद रखिए, लाल लाजपत राय 1920 भारतीय जातीय कांग्रेस अधिवेशन में प्रेसिडेंट किए थे लाल लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील सेवा मंडल वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1922 बाय अमृतलाल भीताल दास ठाकुर। याद रखिए, जो भील सेवा मंडल 1922 में गठन किया गया था, इस भील सेवा मंडल को किसने किया था ना? अमृतलाल भीताल दास ठाकुर ने उनका स्थापना किए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ चेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस एट कानपुर सेशन 1925 सरोजिनी नायडू। याद रखिए, सरोजिनी नायडू जो पहला भारतीय थे, भारतीय जातीय कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे, लेकिन पहली महिला है तो आनी बेसांत थे भारतीय जातीय कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे, लेकिन पहली भारतीय महिला थे तो सरोजिनी नायडू भारतीय जातीय कांग्रेस का अधिवेशन किए थे 1925 में। याद रखें, और आनी बेसांत 1970 में भारतीय जातीय कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे, लेकिन वे भारतीय नहीं थे, ये विदेशी थे। याद रखें। नेक्स्ट, द हिस्टोरिकल लाहौर सेशन ऑफ 1929 ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रेसिडेंट बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो भारतीय जातीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, इसमें भारतीय जातीय कांग्रेस का अध्यक्षता कौन किए थे ना? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय जातीय कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट, फर्स्ट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया वाज मद्रास लेबर यूनियन। याद रखें, भारत का पहला ट्रेड यूनियन था जो रजिस्टर्ड हुआ था गवर्नमेंट में, कौन सा ना? मद्रास लेबर यूनियन। याद रखें, मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन था। नेक्स्ट, सॉल्ट मार्च इन ईस्टर्न कोस्ट इन तिरुचिरापल्ली टू द कोस्टल विलेज ऑफ भद्रानायम वाज लेड बाय सी राजगोपालचारी। याद रखिए, सॉल्ट मार्च जो हुआ था तिरुचिरापल्ली में, इसमें लीड किए थे ना सी राजगोपालचारी। सॉल्ट सत्याग्रह को तिरुचिरापल्ली में सी राजगोपालचारी लीड किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिटी नोन फॉर द झंडा सत्याग्रह एंड ऑब्जर्व ऑफ ऑल इंडियन फ्लैग डे ऑन जून 18, 1923 इज एट नागपुर। याद रखिए, नागपुर को हम झंडा सत्याग्रह
शहर भी जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो सिटी नोन फॉर झंडा सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह किस शहर को जानते हैं ना, नागपुर को हम झंडा सत्याग्रह के रूप में भी जानते हैं। और नेशनल फ्लैग डे जून 18 1923 में नागपुर में नेशनल फ्लैग डे ऑब्जर्व किया गया था, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकेंड राउटेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन सेप्टेम्बर 7 1931, 1931 सेप्टेम्बर 7 में द्वितीय गोलटेबल बैठक का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह टुक प्लेस इन मार्च 23 1931, मार्च 23 1931 में भगत सिंह को फांसी दिया गया था, याद रखिए। नेक्स्ट। मार्तोडाम ड्रम ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद टुक प्लेस ऑन फेब्रुआरी 17 1931, और चंद्रशेखर आज़ाद का मार्तोडाम गठन हुआ था फेब्रुआरी 17 1931। द ओनली इंडियन प्रिंस हु एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट विथ इन एंड आउटसाइड इंडिया वाज राजा महेंद्र प्रताप, याद रखिए। भारत का ऐसा राजकुमार एक थे जो भारत में और भारत बाहर में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में हिस्सा लिए थे। कौन थे ना, राजा महेंद्र प्रताप, याद रखिए। राजा महेंद्र प्रताप जो भारत में और भारत बाहर में भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में भाग लिए थे, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्जन उल्ली हु वाज मर्डर्ड बाय मदन लाल धिंगारा इन लंदन वाज एडवाइजरी ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया, जो भारत का एडवाइजरी सेक्रेटरी थे कर्जन उल्ले, उनको मदन लाल धिंगारा ने मार दिए थे, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस वाज जेबी कृपलानी, तो भारत ने स्वाधीन भारतीय जातीय कांग्रेस का अध्यक्षता कौन थे ना, जेबी कृपलानी थे इस समय पर, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच डिसिसिव बैटल वाज फॉट ड्यूरिंग द थर्ड कैनेटिक वार बिटवीन द इंग्लिश एंड द फ्रेंच वाज वांडियस, जो तीसरा कर्नाटक युद्ध चल रहा था, याद रखिए। कर्नाटिक वार, जो तीसरा कर्नाटिक युद्ध चल रहा था, इस समय पर फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में एक युद्ध हुआ था, वांडियास युद्ध, जो 1760 में हुआ था। इस वांडियास युद्ध में ब्रिटिश ने हरा दिए थे किसको ना, फ्रेंच को, और भारत में फ्रेंच का राजनीति समाप्त हो गया था और फ्रेंच भारत छोड़कर चल गए थे 1760 में, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रूलर ऑफ व्हिच स्टेट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द पावर बाय द ब्रिटिश ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस, याद रखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। जो अवध था, अवध भारत का बहुत बड़ा साम्राज्य था। इस अवध अंचल को ब्रिटिश ने अवैध कब्जा किए थे, मिस गवर्नेंस के आरोप लगाकर अवध को अधिकार किए थे ब्रिटिश, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच इंडियन रूलर एस्टैब्लिश एम्ब्रास फॉरेन कंट्री ऑन मॉडर्न लाइन्स, आधुनिक व्यवस्था में जो एम्ब्रासी सिस्टम होता है, इसी तरह कौन शासक भारत के थे, उन्होंने पहले किए थे ना, टीपू सुल्तान, याद रखिए। टीपू सुल्तान जो एशिया सम्राट थे, उन्होंने फॉरेन में एम्ब्रासी सिस्टम जो पहले से लागू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज नोन एज लेडी विथ लैम्प, लेडी विथ लैम्प किसको कहते हैं ना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, याद रखिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विथ लैम्प कहते हैं। नेक्स्ट। बाय हुम वाज आइलैंड ऑफ बॉम्बे वाज गिवन टू द इंग्लिश प्रिंस चार्ल्स सेकेंड एज ए डोरी, सही तो पोर्तुगीज जो ब्रिटिश के राजकुमार पोर्तुगीज के राजकुमार को शादी किए थे, और इसके दहेज में पोर्तुगीज ने मुंबई को ब्रिटिश को सौंप दिए थे, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूरोपियन हु फर्स्ट केम टू इंडिया, पोर्तुगीज, जो पोर्तुगीज थे पहले भारत को आए थे व्यवसाय करने के लिए। नेक्स्ट। ड्यूरिंग व्हिच मूवमेंट वाज महात्मा एडेड बिफोर गांधीज नेम, महात्मा गांधी में जो महात्मा टाइटल दिया गया था, ये कब दिया गया था ना, चंपारण सत्याग्रह, जो चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को दिया गया था महात्मा टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज इम्पीच्ड इन इंग्लैंड फॉर द हिज एक्शन इन इंडिया, वारेन हास्टिंग, याद रखिए। भारत में जो अपनी एक्शन के लिए इंग्लैंड में इम्पीच हुए थे, कौन ना, वारेन हास्टिंग, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस, जो सॉरी फ्रेंड्स ये वाज होगा, भारतीय जातीय कांग्रेस का कौन पहली सेक्रेटरी जनरल थे ना, दादा भाई नारोजी, याद रखिए। दादा भाई नारोजी भारतीय जातीय कांग्रेस का पहली सेक्रेटरी जनरल थे। धन्यवाद फ्रेंड्स। इस तरह न्यू एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाला सब वीडियो आपको पहले मिल सकते हैं।
थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय।